नमस्कार। सामाजिक समरसता मंच हिमाचल प्रदेश के पेज पर मुझे राष्ट्रीयता की प्रखर अग्नि भगिनी निवेदिता की जयंती पर अपने विचार साझा करने का सुअवसर प्रदान करने के लिए मैं डॉक्टर मोनिका, असिस्टेंट प्रोफेसर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला जी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे ये सुअवसर प्रदान किया भगिनी निवेदिता जी की जयंती पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए। भारत के समृद्ध एवं गौरवशाली इतिहास के अनेक पृष्ठों पर मातृत्व, कृतित्व और नेतृत्व के अनेक उदाहरण हमें कालांतर में मिलते हैं। मातृत्व, नेतृत्व, कृतित्व, इन गुणों के धागों से ही स्त्री का जीवन गूंथा जाता है, एक का परम विकास और दूसरे का पूरक। मातृत्व अर्थात स्त्रीत्व में पूर्णता की अवस्था, इसके विकास की परम सीमा। भगिनी निवेदिता ने इस अवस्था का अतीब सुंदर वर्णन किया है। मातृत्व अर्थात ऐसा प्रेम जो कभी हमें दूर नहीं करेगा, अभय का ऐसा वरदान जो सदैव हमारे पीछे खड़ा रहेगा, ऐसा सुख सानिध्य जिसमें हम कभी दूर नहीं हट सकते, ऐसा हृदय जिससे हम निरंतर सुरक्षित रह सकते हैं, ऐसी गहरी मधुरता जिसकी था नहीं लग पाती, ऐसा दृढ़ बंधन जो कभी टूट ही नहीं सकता, ऐसी पवित्रता जिसको कभी कोई कलंक नहीं लग सकता, कोई स्पर्श नहीं कर सकता। सचमुच यह सब और इससे भी बहुत अधिक, यानी मातृत्व, अपनापन, ये वर्णन भगिनी निवेदिता जी ने माँ के प्रति किया हुआ है, मातृत्व के प्रति किया हुआ है। मातृत्व की व्याख्या जिन्होंने दी वो राष्ट्रीयता की प्रखर अग्नि थी भगिनी निवेदिता, जिनका जन्म 28 अक्टूबर 1867 को आयरलैंड के टायरोन के डूनकनॉन शहर में हुआ था। उनका पूरा नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल था। पिता सैमुअल और माता मैरी हैमिल्टन। अपनी पढ़ाई के पश्चात उन्होंने कुछ समय तक शिक्षिका के रूप में कार्य किया। वह ईसाई पादरी परिवार से थी, लेकिन अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर उन्हें अपने धर्म में नहीं मिल रहे थे। नवंबर 1895 में जब वह पहली बार स्वामी विवेकानंद जी से अपनी सहेली लेडी इजाबेल मार्गेसन के घर मिली, तो स्वामी विवेकानंद जी उस दौरान विदेशों में थे और प्राचीन हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे थे, और वे भारत में हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्रवाद के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध थे और भारत में महिलाओं को इसका हिस्सा बनाना चाहते थे। उन्हें एक ऐसी शिवांगी महिलाओं का समूह चाहिए था, शिवांगी महिलाओं का ग्रुप चाहिए था जो भारतीय महिलाओं की सोच को बदल सके, जिनमें एक विकास की भावना उत्पन्न कर सके, क्योंकि राष्ट्र की आधार शक्ति स्त्री होती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवद गीता में ये कहा है कि मैं स्त्री में सप्त शक्ति के रूप में विराजमान हूं। एक सुसंस्कृत स्त्री, संस्कारित स्त्री एक साथ 3 परिवारों का भविष्य बिना घर के बाहर जाए बदल सकती है। स्त्री जैसी होगी वैसी उसकी संतान होगी। मां मदालसा का मातृत्व हम सबको ज्ञात है। मां मदालसा ने अपने मातृत्व से, अपने ज्ञान के बल पर किस तरह से अपनी 3 संतानों को महान विद्वान बना दिया। उन्होंने जब उनके बच्चे होने थे
तो जैसे हुए उनको लगा कि जीवन जो है ये तो एक इंसानी जो चोला मिला हुआ है यही तो एक मोक्ष का माध्यम है, तो क्यों ना मैं अपनी संतान को मोक्ष प्रदान करने के लिए एक ऐसी शिक्षा दूं जिससे वो मोक्ष के मार्ग पर चल सके। तो उन्होंने जैसे ही जन्म बच्चों का हुआ तो लोरी के माध्यम से वो ऐसी घुट्टी पिलाती थी कि तुम ना सुबाहु हो। बच्चों को बोलती थी कि तुम एक विद्वान हो, तुम्हें इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, ये दुनिया तुम्हारी नहीं है, यहाँ कोई अपना कोई पराया नहीं है, मोक्ष का द्वार तुम्हें चुनना है, मोह माया के जाल से तुम्हें बचना है। तो जिस तरह से वो बच्चों को लोरी सुनाती थी, तो बचकानी या तोतली लोरियां उन्होंने नहीं सुनाई, उन्होंने बच्चों को मोक्ष का मार्ग बताया। तो 3 संतानें हो चुकी थी, 3 लड़के उनके हो चुके थे। उनके हस्बैंड, उनके पति को ये दुख हुआ जानकर कि हम तो दोनों अच्छे हैं, दोनों विद्वान हैं और ये बच्चे तीनों अपने में ही खोए रहते हैं। तो उन्होंने मदालसा से एक प्रार्थना की कि देवी मदालसा, ये बच्चे तुमने ये कैसे बना दिए, ये कैसे हमारे बच्चे, मुझे लग रहा अपंग हैं। तो मदालसा को पता था कि उसके बच्चे, उसके पुत्र कैसे विद्वान बनेंगे। जब चौथी संतान हुई तो उसके नक्षत्र देखकर देवी मदालसा को ये ज्ञान हो गया कि ये वैरागी नहीं बनेगा, ये एक महान राजा बनेगा। तो उन्होंने उनके पति ने उनसे कहा कि देवी, इसको आप शास्त्र का ज्ञान दीजिए, इसको शासन चलाने का ज्ञान दीजिए। तो उन्होंने उसको शस्त्र विद्या सिखाई, उसको राजपाठ कैसे करना वो सब सिखाया। और उसके कानों में जब लोरी सुनाती थी तो यही कहती थी तुम एक महान राजा बनोगे। तो वो अलर्क उसका नाम उन्होंने रखा। जब उनके पति ने अलर्क का नाम पूछा तो अलर्क का अर्थ पूछा कि अलर्क का अर्थ क्या होता है, तो उन्होंने बताया कि विद्वान एक राजा बनेगा, और अलर्क नाम से ही उसने एक राज्य की स्थापना की थी। तो कालांतर में हम देखते हैं कि किस तरह से महिलाओं ने अपने मातृत्व के बल पर, अपनी शक्ति के बल पर अपनी संतान का विकास किया। स्त्री जैसा चाहे वैसे संस्कार अपनी संतान में डाल सकती है। कृतित्व की बात करें तो देवी अहिल्या जो एक महान सम्राज्ञी बनी, जिन्होंने अपने पूरे राज्य का कार्यभार संभाला। नेतृत्व की बात करें, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, किस तरह से उन्होंने अंग्रेजों के नाकों तले, दांतों तले चने दबा दिए, और किस तरह से उन्होंने अंग्रेजों को सिखा दिया, बता दिया कि भारतीय नारी कुछ भी कर सकती है। तो यही विचार कि भारतीय महिलाओं को राष्ट्रीयता की शिक्षा कैसे दी जाए, ये स्वामी विवेकानंद जी के मन में चला हुआ था। उनके मन में विदेशों में जब वो गए थे, 1893 में गए थे, लेकिन वो वहाँ 3 साल कंटिन्यू रहे, तो यही लेकर वो चले थे। उन्हें राष्ट्र में जागरूकता पैदा करने के लिए ऐसी शिवांगी महिलाएं चाहिए थी, उनकी तलाश थी जो भारतीय महिलाओं का मन जीत सके। तो मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल, जिनके दादाजी, नाना जी दोनों ही आयरलैंड की स्वाधीनता संग्राम में सहभागी रह चुके थे। पिता धर्मोपदेशक थे, धर्म की शिक्षा देते थे, गरीबों के मित्र थे। उनका धर्म और गरीबों की सेवा करना ही कर्म था। उनके साथ बचपन में मार्गरेट जो नोवेल थी वो गरीबों की बस्तियों में जाया करती थी, और माँ ने उनके जन्म से पूर्व ही ये प्रण ले लिया था कि आने वाली संतान को परमेश्वर के हवाले करेंगी। नोबल की भगिनी निवेदिता की, जिनको बाद में भगिनी निवेदिता किसने नाम दिया वो अभी बताऊंगी मैं आपको। तो वो संस्कार उनको जन्म से पूर्व ही पड़ चुके थे कि उनकी माँ ने ये संकल्प ले लिया था कि वो अपनी संतान को परमेश्वर को समर्पित करेंगी। समर्पण भाव के संस्कार लेकर जन्मी वह कन्या कुशाग्र बुद्धि थी।
संगीत, चित्रकला और प्राकृतिक विज्ञान अनेक प्रिय विषय थे। 17 साल की आयु में उनकी शिक्षा पूर्ण हुई। इस दौरान छात्रावास की जो प्रमुख मिस लॉरेट थी, उनसे वो बहुत प्रभावित हुई। उनका काफी प्रभाव था उनके ऊपर। संयम और अनुशासन, त्याग और तपस्या, नेतृत्व और आज्ञा पालन का मनोहारी संगम भविष्य में उनके जीवन में दिखाई देता है। केवल 32 वर्ष की आयु में ही उनके पिता सैमुअल का देहांत हो गया। अब उनके कंधों पर एक बहन, एक भाई और मां की देखभाल का जिम्मा आप पहुंचा। उनका दायित्व उनके सिर पर आ गया। मरने से पूर्व सैमुअल ने उनकी मां से कहा था कि वह महान कार्य करने के लिए निकलेगी। कौन? मार्गरेट। तब उसे रोकना मत। पिता सैमुअल को पहले ही ज्ञात हो चुका था, उनके कृतित्व से पहले ही ज्ञात हो चुका था कि वो एक महान कार्य करेंगी। मार्गरेट एक प्रयोगशील शिक्षिका थी, बहुत उद्दंड छात्रों को भी बस में रख लेती थी और उनके मन में पढ़ाई के प्रति रुचि पैदा करने का समर्पण भाव उनमें था। उस समय मान्यता प्राप्त फ्रोवुल शिक्षा प्रणाली से वो बहुत पसंद थी उनको। करुणा, औदार्य, आवेग, आत्मविश्वास और उत्कृष्ट उत्साह से परिपूर्ण उसका व्यक्तित्व बड़ा ही लुभावना लगता था। बचपन से ही मनस्विनी और जिद्दी स्वभाव की थी। अपनी सहेलियों पर प्रभाव और रोब जमाए रखती थी। उनके द्वारा प्रस्तुत कल्पनाएं प्रारंभ में उनको आश्चर्यचकित करती थी, असंभव लगती थी, लेकिन बाद में वो सहेलियां उस बात को स्वीकार कर लेती थी, अपने आप ही स्वीकार कर लेती थी। नित्य धर्म के बारे में सोचती रहती थी। छात्र दशा में वह समझ गई थी कि धर्म क्या है। एक ऐसा रसायन, एक ऐसा भौतिक शास्त्र, उससे भी व्यापक एक विज्ञान है। क्या? धर्म। ये भौतिक और केमिस्ट्री, इन सबसे परे एक ऐसा विज्ञान है जिसकी खोज स्वयं को करनी है। अनुभूति से ही आध्यात्मिक आशंकाओं को दूर करना है। मृत्यु के कारण सचमुच जीवन समाप्त हो जाता है क्या? ये सभी प्रश्न उनके दिमाग में उभरते रहते थे। विशिष्ट सिद्धांतों पर श्रद्धा यानी धर्म क्या है, ये प्रश्न उनके मन में उठते थे। धर्म अर्थात प्रकाश, शाश्वत सत्य की खोज और उसका बोध, उसके बोध के लिए व्याकुल थी मार्गरेट। ईशा का तत्व ज्ञान उसका समाधान करने में असमर्थ था, क्योंकि वो बेसिकली पादरी परिवार से थी। तो जो उनका धर्म था, वो उनके मन की जो आशंकाएं थी, जो मन में तूफान चलता था, उसको संतुष्ट करने में वो धर्म उनको असमर्थ लगा। बुद्ध के जीवन तत्व ज्ञान को भी उन्होंने अभ्यास किया, उसको समझा, लेकिन उसकी प्यास बुझ नहीं पाई। आत्मानंद की प्राप्ति नहीं हुई। अचानक उनको आशा की किरण दिखाई दी। और वो कौन थे किरण? वो थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी। वो ज्ञान की लौ मिल गई उस सन्यासी से, जो एक हिंदुत्व की, अपने धर्म की लौ जगाने निकला था। उस सन्यासी से उनको वो लौ मिली। वे उनके प्रवचनों से पगला गई। उनकी प्रत्येक सभा में, चर्चा सत्र में, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में उपस्थित रहती थी और अपनी शंकाओं का जो भी था, जो उनकी शंकाएं होती थी, उनका समाधान करने हेतु उनसे अनेक प्रश्न भी पूछती थी। समय समय पर विवाद होते रहते थे। स्वामी जी के स्पष्ट उत्तरों, दृष्टांतों से चकित हो जाती थी और स्वयं ही उनका मस्तक उनके आगे आदर सहित झुक जाता था। श्रद्धा से स्वामी जी के आगे झुक जाता था। एक बार एक सभा में स्वामी जी बोले, आज विश्व को आवश्यकता है कुछ युवकों की
जो रास्ते पर खड़े होकर कहें हमारे पास ईश्वर के सिवा कुछ नहीं है, हमारे पास ईश्वर के सिवा कुछ नहीं है, बोलो कितने लोग तैयार हैं? और यह आह्वान मार्गरेट को छू गया और अब स्वामी जी के कार्य से पूरी तरह से जुड़ गई। स्वामी जी विदेशों की यात्रा कर भारत लौटे। उन्होंने इंग्लैंड में वेदांत केंद्र की स्थापना की, जिसकी देखरेख मार्गरेट के हवाले की। वो मार्गरेट ही उसकी देखरेख करती थी, परंतु बार बार मन में विचारों का तूफान उठता रहता था। मार्गरेट के मन में बार बार विचारों का तूफान उठता रहता था। स्वामी जी के शब्द याद आते थे, सर्वस्व का त्याग करो और ऐसे रास्ते पर चलो जहां तुम ये कह सको कि मैं ईश्वर के लिए हूं और मेरे पास ईश्वर के सिवा कुछ नहीं है, मैं ईश्वर के लिए अपना सर्वस्व समर्पण कर सकता हूं। तो वो उनके विचार, उनकी बातें स्वामी जी की उनको बार बार याद आती। मार्गरेट के मन में यह प्रश्न गूंजता और उसने निश्चय किया कि अब मैं इन बातों में लिप्त नहीं रहूंगी। ये जो मेरे मन में तूफान उठते रहते हैं, बार बार यही प्रश्न पूछते हैं, अब मैं इसमें लिप्त नहीं रहूंगी। मैं स्वामी जी के पास जाऊंगी और सचमुच अपनी जन्मभूमि, अपना धर्म, अपना मातृत्व बंध, अपना प्यारा विद्यालय, जो विद्यालय वो वहां चलाती थी, उस सबको छोड़कर हिंदुस्तान के रास्ते पर चल पड़ी। स्वामी जी ने पत्र द्वारा उनके सामने भारत का अत्युष्ण वातावरण, जो उस समय बहुत अत्युष्ण मतलब अति गर्म वातावरण, लोगों की रूढ़िवादिता, दारिद्र्य, गरीबी, अज्ञान, यहां आने पर आने वाली आपत्तियां, सबका चित्रण किया। परंतु मार्गरेट घबराई नहीं। उन्होंने तो प्रण कर लिया था कि अब उन्हें रुकना नहीं है, क्योंकि उन्हें पता चला कि भारत की यात्रा एक प्रकाश यात्रा है, अमृतत्व की ओर ले जाने वाली यात्रा है। लगभग 30 वर्ष की आयु में पहुंचने पर उनके धन्योद्गार थे। क्या? विक्ट्री, आई एम इन इंडिया, धन्य, मैं भारत में हूं। बहुत खुश हुई वो कि मुझे अपनी मंजिल मिल गई, मैं भारत पहुंच गई हूं। विवेकानंद जी को ज्ञात हो चुका था कि मार्गरेट भारतीय महिलाओं में जागरूकता पैदा करने में सक्षम है। 7 जून 1896 को एक पत्र में उन्होंने लिखा, यह दुनिया अंध विश्वासों के चंगुल में है, मुझे अवसरवादी लोगों के प्रति दया आती है, चाहे वे पुरुष हों या महिला। दुनिया को ऐसे 100 लोगों की जिंदगी चाहिए जो निस्वार्थ रूप से, निस्वार्थ भावना से दीप्तमान हो सके। ऐसा प्यार और इस तरह के शब्दों का प्रचार करने वालों में बिजली जैसी ऊर्जा होती है। मुझे विश्वास है कि आपके पास इस दुनिया में बदलाव करने की क्षमता है। ये उम्मीद स्वामी जी को मार्गरेट से थी। उन्होंने ये पत्र में लिखा था कि ऐसी ऊर्जा आप में है और आप ये बदलाव ला सकती हैं। एक दिन उन्होंने नोबल से कहा कि भारत में महिलाओं के उत्थान के लिए मेरी कुछ योजनाएं हैं, मुझे विश्वास है कि आप इस संबंध में मेरी कुछ मदद कर सकती हैं। 29 जुलाई 1897 को एक पत्र में स्वामी जी ने लिखा, अब मुझे विश्वास है कि भारत में आपके काम से आपका शानदार भविष्य होगा। आपका जो काम है वो बोलेगा और आपका भविष्य जो है वो उज्जवल होगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। यहां मुझे पुरुष नहीं, महिलाएं चाहिए, महिला चाहिए, क्योंकि स्त्री समाज की, किसी राष्ट्र की आधार शक्ति है।
किसी भी राष्ट्र में आप बदलाव लाना चाहते हैं तो अगर वहां की महिलाएं सुसंस्कारित हैं, उस राष्ट्र को विश्वगुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये शुरुआत हमें भी, हम सभी महिलाओं को भी अपने घर से करनी है। ये बदलाव हमें स्वयं में लाना है। पहले अपने में बदलाव लाके, परिवार में लाके, फिर समाज में, फिर अपने प्रांत में, फिर राष्ट्र में, पूरे देश में हम बदलाव ला सकते हैं। असंभव कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें ये सब करना होगा, इसके लिए आगे आना होगा। कोई भी अच्छा कार्य करने से पहले एक बार भी नहीं सोचना, बुरा कार्य करने से पहले 100 बार सोचना, औरों से राय ले लेना। लेकिन जब तुम अच्छा कार्य करो तो तनिक भी संदेह मत करना अपने ऊपर। समाज में आगे बढ़ना, ये दुनिया आज नहीं कल तुम्हारे साथ होगी। तो जो भारतीय महिलाओं में बदलाव ला सकती थी, ऐसी महिलाओं की तलाश लिए स्वामी विवेकानंद जी को एक आशा की उन्होंने कहा कि आप यहां कठिनाइयों, सामाजिक असमानताओं, अंधविश्वासों, ये सब बताया उनको कि अंधविश्वासों और दास्ता की कल्पना नहीं कर सकती। जातिगत भेदभाव और जातिवाद यहां बहुत ज्यादा होता है, तीव्र है, उस समय की भी बात है। ये गोरे लोग आपको एक पागल व्यक्ति के रूप में देखते हैं, वे आपके हर कदम पर संदिग्ध होंगे। जब 28 जनवरी 1898 को कोलकाता पहुंची, तो जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि उनके शब्द थे, विक्ट्री, आई एम इंडिया। दूसरे ही दिन से, क्योंकि उनकी जो अंग्रेजी थी वो वहाँ के लोगों को समझ नहीं आ रही थी और वहाँ की बंगाली उनको समझ नहीं आ रही थी, तो उनको बंगाली भाषा का ज्ञान देने के लिए दूसरे ही दिन स्वामी स्वरूपानंद जी को ये दायित्व दिया गया और वो उन्हें बंगाली भाषा सिखाने के लिए आने लगे। प्रारंभ में कुछ दिन वो चौरंगी होटल में रही, बाद में बेल्लूर मठ में रहने लगी। 11 मार्च को स्वामी विवेकानंद जी ने मार्गरेट का परिचय करवाने के लिए एक सार्वजनिक सभा आयोजित की, जिसमें उन्होंने कहा, मार्गरेट, यह हमें इंग्लैंड की दी हुई अनमोल देन है। इस तरह से जब उनका परिचय करवाया गया तो सभा के अंत में मार्गरेट ने भारत आने की पृष्ठभूमि कुछ इस तरह बताई, मैं भारत आई हूं इस भूमि की, यहाँ के लोगों की सेवा करने के लिए। सेवा साधना से ही मुझे छोटी बच्चियों जैसा सब कुछ सीखना है। अध्यात्म, भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म, मैं हिंदू बनकर रहूंगी। आपने मेरा जो स्वागत किया है उसके लिए मैं कृतज्ञ हूं। श्री रामकृष्ण जी विजयी हूं। उनके ये शब्द श्रोताओं की सब आशंकाओं को दूर कर बैठे। मार्गरेट ने सभा को जीत लिया। इस तरह के संबोधन से जब उन्होंने अंत में बताया कि मैं भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म, अध्यात्म, ये सब सीखने के लिए आई हूं, मैं भारत की बच्चियों की तरह रहूंगी, बिल्कुल उनकी तरह ही सीखूंगी, तो वो जो श्रोता वहां बैठे हुए थे वो सारे, उनका मन उन्होंने जीत लिया। कालांतर में वो भिन्न भिन्न सभाएं जब आयोजित करने जाती थी, तो एक बार का किस्सा कि वो किसी सभा को संबोधित कर रही थी, तो वहाँ पर उनको देखकर ही, क्योंकि वो गोरी महिला थी और उस समय का जो वृतांत मैंने अभी बताया आपको, तो वहाँ उपस्थित युवकों ने जोर जोर से हिप हिप हुर्रे के नारे लगाने शुरू कर दिए। तो उन्होंने कहा, तुम्हारी माँ विदेशी थी कि तुम्हारे पूर्वज विदेशी थे? तुम्हें तो वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह, ऐसे नारे लगाने चाहिए। और सारे
एकदम से अवाक रह गए और फिर पूरी सभा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह के नारों से गूंज उठा। 17 मार्च को श्री शारदा माता जी से प्रथम बार मिली। अपनी डायरी में उस दिन को उन्होंने सब दिनों का राजा कहा। ऐसा लिखा कि आज का दिन आज विशेष दिन था और ये सब दिनों का राजा था जब वो मां शारदा से मिली। मां शारदा जो रामकृष्ण परमहंस जी की पत्नी थी, उनको नीचे बैठने की आदत नहीं थी मार्गरेट को, लेकिन जब वो मां शारदा के पास गई तो उनको नीचे बैठा हुआ देखा और एकदम से जमीन पे चटाई बिछी हुई थी और वहां वो अपने आप चुपचाप वहां बैठ गई, तुरंत बिना किसी झिझक के बैठ गई। इस प्रथम भेंट में देश, प्रदेश, पंथ, भाषा, सभी बाधाओं को के पर्वत को चूर चूर होना पड़ा। सब चूर चूर हो गया। जो एक भाव था मन में प्रदेश का, भाषा का, वो ऐसा अपनापन उनको लगा, उनसे मिलकर नहीं लगा कि उनकी भाषा उनको समझ नहीं आ रही है। एकदम से मां का प्यार उन्हें लगा कि अपनी मां के पास वो बैठी हुई है। एक ही रिश्ता शेष रहा, मां बेटी का। माता जी ने उसके साथ फलाहार किया। उन्होंने मार्गरेट को बेटी के रूप में स्वीकार किया और स्वामी जी को फिर इससे संबल प्रदान हुआ। अब स्वामी जी निश्चिंत हो गए कि मार्गरेट को मां मिल गई। 25 मार्च 1898 को मार्गरेट का उपनयन संस्कार हुआ। मार्गरेट ने स्वामी जी को साष्टांग प्राणिपात किया। स्वामी जी ने आशीर्वाद दिए, मस्तिष्क पर विभूति लगाई। सभा मंडप में स्वर गूंजने लगे, अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। इस तरह से ये शब्द गूंजने लगे और आज उसका नामकरण हुआ निवेदिता। निवेदिता जिसका अर्थ है समर्पित। ये नाम संस्कार स्वामी जी ने किया। उन्होंने ये उपाधि, उन्होंने ये नाम उनको दिया, निवेदिता। प्रसाद वितरण हुआ। स्वामी जी तानपुरा लेकर शिव पार्वती स्तवन करने लगे, गाने लगे। सुचिता, निष्ठा, भक्तिमय वातावरण का निर्माण हुआ। निवेदिता मंत्र मुग्ध हो गई। भारत संबंधी जानकारी प्राप्त करना यही उसकी शिक्षा का प्रथम चरण तो था। इसी के लिए तो वो आई थी। वो मंत्र मुग्ध हो गई, सब कुछ भूल गई। उसी ग्रीष्म काल में स्वामी जी के साथ भारत भ्रमण के लिए निकल गई। अल्मोड़ा, पटना, कश्मीर घाटी में उन्होंने पैदल यात्रा की। उत्तर भारत की उन्होंने स्वामी जी के साथ पैदल यात्रा की। बाद में लाहौर, दिल्ली, आगरा और वाराणसी, इन जगहों पे भी वो हो आए। रामकृष्ण आश्रम की कठोर दिनचर्या का बिल्कुल वैसे ही पालन करती थी जैसे अन्य शिष्य करते थे, परंतु अभी भी पूर्णतया भारत के साथ ताने बाने में वो नहीं बुन पाई थी। भारत के साथ पूर्णतया वो ताना बाना नहीं बुन पाई थी। अभी भी कुछ मन में विचार था। उनका कहना था, स्वामी जी के व्यक्तित्व एवं ज्ञान ने मुझे भारत देश की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी मार्गरेट के बारे में, भगिनी निवेदिता के बारे में लिखा है। निवेदिता के दर्शन करने पर ऐसा लगता है मानो मनुष्य को आत्मा के दर्शन कर लिए हों। वे सच्चे अर्थों में लोगों की मां थी, लोगों को मातृवत प्रेम देती थी। अगर उनके पूरे 44 वर्षों का सार समझा जाए तो कहना उचित होगा कि भारत के लिए उनका ये शब्द कहे रविंद्रनाथ टैगोर ने भगिनी निवेदिता के प्रति। उपनयन के ठीक 1 वर्ष पश्चात 25 मार्च 1899 स्वामी जी ने निवेदिता को वैष्णिका ब्रह्मचारिणी की अंतिम दीक्षा दी। उसे बुद्ध चरित्र बताया,
उपदेश दिया, मोक्ष नहीं वैराग्य, आत्म साक्षात नहीं आत्म समर्पण, यही अब तुम्हारा जीवित ध्येय। ये मंत्र उनको दिया, ब्रह्मचारिणी की दीक्षा दी। अब वो एक ब्रह्मचारिणी की भांति हिंदू महिला के रूप में यहां रह सकती थी। निवेदिता ने शिव पूजा के पश्चात प्रतिज्ञा ली, जो कुछ मेरा था उसकी आहुति दे रही हूं। जब वो ब्रह्मचारिणी की दीक्षा ले रही थी तो उसके पश्चात उन्होंने ये शपथ ली, ये प्रतिज्ञा ली कि जो मेरा था, मैं था, मेरे मन में जो मैं का भाव था उसकी मैं आहुति दे रही हूं। वे शारदा माता के साथ रामकृष्ण आश्रम में अन्य शिष्यों की भांति रहती थी, परंतु सामान्य लोग उसके साथ खाने पीने को हिचकिचाते थे। उसकी गौरी काया विदेशीपन के कारण दूरत्व की भावना रहती थी, परंतु निवेदिता स्वयं साधना, लेखन, अनुवाद कार्य और विद्यालय और आश्रम की भिन्न भिन्न गतिविधियों में संलिप्त रहती थी। उनको उनसे कोई मतलब नहीं होता था, कोई उनसे कैसा भेदभाव कर रहा था, वो उनके मन में ऐसा कोई विचार नहीं आता था। वो अपने कार्यों में मगन रहती थी। काली पूजा के दिन उन्होंने एक बालिका विद्यालय की शुरुआत की। आशीर्वाद देने हेतु शारदा माता उपस्थित थी। अपना प्रिय क्षेत्र पाकर भगिनी बहुत खुश हुई, परंतु कुछ ही दिनों बाद बंगाल में प्लेग का तांडव प्रारंभ हुआ। स्वामी जी अपने शिष्यों के साथ सेवा कार्य में कूद पड़े। प्लेग सेवा समिति की स्थापना की गई। उसका कार्यभार भी भगिनी निवेदिता को सौंपा गया। अज्ञान और अस्वच्छता प्लेग के मुख्य कारण थे। उनको नष्ट करने का उन्होंने प्रण लिया। किस तरह से लोगों को शिक्षित किया जाए, किस तरह से उनको स्वच्छता और सफाई के बारे में बताया जाए। ये सब एक विदेशी महिला होते हुए भी उन्होंने किस तरह से, मतलब वो उनका, हम कह सकते हैं कि मातृत्ववत एक मां की तरह उन्होंने यहाँ के लोगों की सहायता की। तो जो लोगों की अनपढ़ता थी, अज्ञान था, उसको दूर करने का जो प्रण उन्होंने लिया, उसके लिए लोगों के घरों में जाती, लोगों को प्रेरित करती कि वे अपनी बालिकाओं को विद्यालय में भेजें और अस्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करती कि किस तरह से सफाई रखनी है। लेकिन लोग जानबूझकर गंदगी फैलाते। वो कुछ नहीं कहती, वो किसी का विरोध नहीं करती कि तुम यहां गंदगी फैला रहे हो। जहां गंदगी दिखती थी वो खुद ही फावड़ा लेकर खुद ही सफाई करने लग जाती थी, और जहां सफाई करती थी लोग वहां गंदगी फैला देते थे। लेकिन उन्होंने प्रण ले रखा था, वो अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटी, क्योंकि वो स्वामी विवेकानंद की शिष्य थी, जिन्होंने ये शिक्षा दी है, जिनका कहना है कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। तो क्योंकि भगिनी निवेदिता भी उनकी प्रिय शिष्या थी, उन्होंने भी अपने लक्ष्य से पीछे ना हटने का प्रण ले रखा था। वो किसी को नहीं कहती थी कि तुम यहां गंदगी क्यों फैला रही हो। शिक्षित करती, अपने वचनों से, भिन्न भिन्न प्रवचनों से वो संबोधित करती लोगों को, जाकर उनको जागरूक करती, लेकिन अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटे। युवक क्या करते, उनको देखकर मात्र हिचकिचाते, दूर से देखते। निवेदिता को बहुत दुख हुआ, परंतु अपने गुरु का दिया मंत्र हमेशा कुछ करने को प्रेरित करता था। धन्य है ऐसे गुरु और धन्य है ऐसे शिष्य। आज भी हमें ऐसे शिष्यों की जरूरत है, ऐसे गुरुओं की जरूरत है, जो निस्वार्थ भाव से अपने राष्ट्र के लिए कुछ करने का बीड़ा उठाए हैं। अगर उनमें निस्वार्थ भाव होगा तो अवश्य ही
उनके शिष्य जो होंगे वो भी वैसे ही निकलेंगे, क्योंकि स्वामी जी उस समय जब वो अमेरिका में गए थे तो अपने धर्म का प्रचार और प्रसार के लिए गए थे। जब गए थे तो जाते ही लोगों ने कैसे उनका अपमान किया था, लेकिन जब उन्होंने सभा को संबोधित किया तो किस तरह से वो तालियों से लगभग 3 मिनट तक वो तालियों की गड़गड़ाहट से वो सभागार गूंजता रहा। जैसे ही उनका संबोधन, बहनों और भाइयों, उन्होंने ही पहले नहीं बोला था, उससे पहले भी 3 बार बोल चुके थे, चौथी बार थे वो, लेकिन उनके शब्द कहते हैं ना, दिल से निकलते हैं, कुछ मुंह से निकलते, गले से निकलते हैं, कुछ मुंह से निकलते, तो उनके शब्द जो थे वो दिल से निकले थे। दिल से निकले शब्द भाई और बहन, पहले भी बोला था, लेकिन वो भाई और बहनों ही बोलने से 3 मिनट तक उस सभागार में तालियां गूंजती रही थी। तो उन्हीं गुरु की जो शिष्य थी वो भगिनी निवेदिता एक प्रण लिए हुए कि अपने लक्ष्य से नहीं हटना है। वो सफाई का, स्वच्छता को मिटाने का बीड़ा उठाए हुए थी। प्लेग बहुत फैला हुआ था, बहुत लोगों की मृत्यु हो रही थी, लेकिन अज्ञानता बस लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे थे। तो इन युवकों को वो समाज के प्रति आत्मीयता, सेवा भाव जगाने हेतु उनको इकट्ठा करती थी और प्लेग और छात्रों का कर्तव्य ऐसा विषय लेकर, ऐसा उन्होंने उसका विषय लेकर उनको संबोधित किया, प्लेग और छात्रों का कर्तव्य, और कुछ नहीं बोला। बस इस विषय पर जैसे ही उन्होंने बोला तो उनकी लगन, स्नेह, सेवा वृत्ति युवकों के मन को छू गई। युवक सारे प्रभावित हो गए कि एक विदेशी महिला, उनको क्या जरूरत पड़ी है, यहाँ हम लोग गंदगी फैला रहे हैं, वो सफाई किए जा रही है। तो इतने प्यार से, स्नेह से, मातृत्ववत होकर उन्होंने उन छात्रों को संबोधित किया और इतने प्रभावित छात्र हुए कि मदद कार्य में उसके सहयोगी बने। अनेक घरों की लिपाई पुताई खुद करती थी और या करिए या मत करिए, यह सब वो जागरूक करने के लिए लोगों के पास जाती थी। ऐसे पत्रक बनाकर उनको वितरित करती थी, कैसी परिस्थिति में हमें रहना चाहिए, या सामान्य जनों को वो समझाया करती थी। उन्हें रोज दूध पीने की आदत थी, लेकिन उन्होंने दूध पीना बंद कर दिया और वो पैसा बचाया, जो दूध पीने में खर्च होता था उसको बचाया और उस बचत से दवाइयां खरीदी, वो उन बीमार लोगों को उन्होंने वितरित की। धीरे धीरे प्लेग का प्रकोप दूर हुआ और निवेदिता ने अपनी शिक्षा का कार्य प्रारंभ किया। विद्यालय चलाने के लिए अधिकाधिक धन की आवश्यकता थी। इसके लिए वे अमेरिका गई, न्यूयॉर्क में व्याख्यान दिए, अमेरिका में श्री रामकृष्ण सहायता समिति की स्थापना की। 10 साल तक प्रति व्यक्ति 1 पैनी मदद दे, यह आह्वान किया। लोगों ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि यह राशि इतनी कम है, इससे क्या होगा? तब निवेदिता ने कहा, हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है। वहां से वे फ्रांस, लंदन, मैनचेस्टर, स्कॉटलैंड गई। कुल मिलाकर 35 भाषण दिए। व्याख्यान के विषय थे भारत का आध्यात्मिक जीवन, भारत का सामाजिक जीवन, भारत की स्त्रियों की आदर्श। इस तरह से और भी कई उन्होंने टॉपिक लिए, इसके ऊपर व्याख्यान दिया, वहां जाकर भारत के प्रति दिया। विदेशी देखो भारत के प्रति कितना मातृत्ववत उनका स्नेह था। सच में ही वो भारत को दिल से जीने लगी थी। व्याख्यान के जो विषय मैंने अभी बताए, ये सब उन्होंने भिन्न भिन्न अपने भाषणों में रखे। इसी प्रवास में उन्होंने यूरोपियन वेश त्याग कर श्वेत चोगा, जिसको कफनी जैसा वस्त्र भी बोलते हैं, वो पहनना प्रारंभ किया।
अपना प्रवास समाप्त कर भारत लौटे। 4 वर्ष में क्या अंतर आया? 4 वर्ष में क्या अंतर आया जब वो पहली बार भारत आई थी और अब? तो 4 वर्षों में जो अंतर आया, जब वो फर्स्ट टाइम आई थी तो संभ्रमित अवस्था में थी और आज आनंदावस्था थी। अपनी मातृभूमि में लौटने की माया भूमि, मायका इसको समझती थी वो, क्योंकि मां शारदा को मानती थी। तो अपने मायके में जैसे लौटने की खुशी एक बेटी को होती थी, वैसी खुशी अब उनको थी। अपनी मातृभूमि में लौटने की अनुभूति, प्रेम की अनुभूति। जैसे लड़कियां हम मायके जाती हैं तो हमें मां के पास जाने की जो अनुभूति होती है, वो अनुभूति अब थी उनको। मां की वत्सल साया के तले आने के अनुभव से उनका रोम रोम पुलकित हो गया। फरवरी 1901 में सरस्वती पूजा के शुभ पर्व पर विद्यालय का फिर से शुभारंभ हुआ। घर घर जाकर लोगों को समझाना पड़ा, क्योंकि अभिभावक बालिकाओं को विद्यालय भेजने के लिए राजी नहीं थे। अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते थे जैसे वो दिखती थी, परंतु वे हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि गुरु का मंत्र क्या था? निरंतर चलते जाना है, तब तक नहीं रुकना जब तक लक्ष्य प्राप्ति ना हो। विद्यालय में छात्रों को वे लिखना, पढ़ना, सिलाई करना, मिट्टी के बर्तन बनाना इत्यादि सिखाती थी। चरखे पर सूत काटना, ये भी सब सिखाती थी। तो जो चरखे पर सूत काटना सिखाती थी, उन बहनों को छात्राएं चरखा मां कहकर पुकारती थी। उनका विश्वास था कि मानव निर्माण में संस्कार घर से और मां से प्राप्त होते हैं। लड़कियों को वे हमेशा बताती थी, आप सब भारत मां की पुत्रियां हैं, अतः प्रतिदिन जप करें भारत माता भारत माता, क्योंकि हम सब भारत मां की पुत्रियां हैं। और वे स्वयं भी ऐसे ही करती थी, भारत माता भारत माता। उन दिनों सार्वजनिक सभाओं में खुलेआम वंदे मातरम बोलना राष्ट्रद्रोह माना जाता था। तो भगिनी निवेदिता ने अपने निर्भयता पूर्वक अपने विद्यालय में दैनिक प्रार्थना सभा में वंदे मातरम का अंतर्भाव किया, दैनिक सभा में सम्मिलित कर दिया संपूर्ण वंदे मातरम। उनका संकल्प था कि राष्ट्रीय वृत्ति से ही विद्यालय चलेगा, अतः विदेशी शासन से उन्हें अनुदान स्वीकार्य भी नहीं है। इसमें राष्ट्र का ही बोध बच्चों को करवाया जाएगा। उनके जो मित्र थे वो भी समय समय पर उनकी सहायता करते थे, मदद करते थे। विद्यालय का व्यय निभाने हेतु भगिनी निवेदिता न्यूज़पेपर में निरंतर लेखन कार्य करती थी। न्यूज़पेपर जैसे डॉन, न्यूज़ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, बाल भारती, मराठा, ट्रिब्यून एटसेट्रा, ऐसे डिफरेंट टाइप्स के न्यूज़पेपर थे जिनमें वो लेखन कार्य करती थी। और उस पैसे का जो वहां से धन एकत्रित होता था, उसका व्यय वो उस विद्यालय को चलाने के लिए करते थे। इस विद्यालय का नाम उन्होंने रामकृष्ण विद्यालय, रामकृष्ण बालिका विद्यालय रखा था। वर्तमान में यह विद्यालय रामकृष्ण शारदा मिशन भगिनी निवेदिता विद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है। कुछ कड़वे अनुभव भी उनको यहां हुए। 22 फरवरी 1998 को श्री रामकृष्ण जी की जयंती के अवसर पर मार्गरेट नोबल को जगन्नाथ की दर्शन लेने का मन बना। ऐसा रामकृष्ण जी ने महसूस कर लिया कि उनको जगन्नाथ जी के दर्शन करने हैं। लेकिन उस मंदिर में सिर्फ हिंदुओं का ही प्रवेश था और उनका प्रवेश निषिद्ध था, क्योंकि वो गैर हिंदू थे। तो जब उन्होंने
गुलाबी रंग की साड़ी पहनी। तो एक बंगाली सज्जन ने उनको पूछा कि विदेशी होकर ऐसी साड़ी पहनने का आपको क्या अधिकार है। यह उस समय का प्रबल सामाजिक परिदृश्य था। उनको एक कमेंट के रूप में उन्होंने बोला कि आपको ये साड़ी पहनने का क्या अधिकार है। अंत में मार्गरेट और ऐसी अन्य विदेशी महिलाओं को श्री रामकृष्ण द्वारा वहां निवास करने की अनुमति दी गई। निवेदिता बाल विधवाओं पर विशेष रुचि रखती थी, क्योंकि उनके भोजन की आदतों पर, बाल विधवाओं के भोजन की आदतों पर सख्त प्रतिबंध थे। उन्हें हर एकादशी को व्रत रखना अनिवार्य था। प्रफुल्लमुखी नाम की एक बाल विधवा थी जो बहुत ही बुद्धिमान और सक्रिय थी। स्कूल के जो उनका विद्यालय था उसके करीब ही रहती थी। निवेदिता हर एकादशी को उन्हें फल और मिठाई भेंट करती थी। एक बार एकादशी में वो बहुत व्यस्त हो गई। वो जगदीश चंद्र बसु जी के घर चली गई। उनको ध्यान नहीं रहा कि आज एकादशी है। जगदीश चंद्र बसु जी के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध थे, पारिवारिक संबंध, मतलब इस तरह से एक परिवार की सदस्य की तरह वो उनके रहती थी। तो वो वहां गई और ऐसे भूल गई कि आज एकादशी है। और वहां जाकर जैसे ही उन्हें ध्यान आया कि आज एकादशी है और प्रफुल्ल देवी को मैं, प्रफुल्ल मुखी को मैं आज फल भेजना भूल गई, फल देना भूल गई, तो एकदम से वो वहां नहीं रुक पाई। जैसे ही ध्यान आया वो वहां नहीं रह सकी और घर लौट आई। प्रफुल्ल मुखी को घर बुलाया और उनसे इतनी बार खेद जताया कि उनके प्यार से प्रफुल्ल मुखी शर्मिंदा हो गई और खेद व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, बालिका, मैं तुम्हें भूल गई। मैंने आपके साथ बहुत अन्याय किया। मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं भेज सकी, लेकिन मैंने खा लिया। मैं कैसी माँ हूं, मैंने बहुत गलती की। तो इस तरह से मां की तरह उन्होंने वो प्यार जताया और इतना खेद प्रकट किया, इतनी बार सॉरी फील किया कि वो प्रफुल्ल देवी, प्रफुल्ल मुखी जो शिष्या थी, बाल विधवा थी, वो बहुत ही शर्मिंदा हुई। गिरिबाला जो 20 साल की विधवा थी, एक बच्चे की मां भी थी। एक अन्य लड़की महामाया जो टीबी रोग से ग्रस्त थी। इस प्रकार कई घरों में जाती थी। ऐसी कई बच्चियों के, बालिकाओं के बारे में वो जानकारी इकट्ठा करती थी और जिन जिन की वो हेल्प कर सकती थी, जिन जिन की मदद कर सकती थी, उन सबकी मदद करती थी। उनकी पहचान करके उनकी मदद करती, स्कूल भेजने को प्रेरित करती उनके अभिभावकों को। स्पष्ट है कि कैसी चुनौतियों का सामना उन्होंने किया और किस तरह से उन्होंने गरीबों की सेवा की। एक दिन की बात है कि शाम को जब वह रात का भोजन करने वाली थी, तो उसने अपने घर के सामने एक गरीब परिवार की झोंपड़ी से विलाप करते हुए बच्चों को सुना। तो वो वहां गई और एक लड़की को अपनी मां के हाथों जीवन जीने के लिए संघर्ष करते हुए देखा। एक लड़की जो अपने जीवन का संघर्ष कर रही थी और उसकी जो मां की विलाप उसको सुनाई दिया। तो निवेदिता ने खुद 1 घंटे तक काली मठ और श्री रामकृष्ण के नामों का पाठ किया। लेकिन कुछ समय पश्चात वो लड़की मृत्यु को प्राप्त हो गई। उन्होंने मां को सांत्वना दी, चिंता मत करो, अब तुम्हारी बेटी काली मठ में पहुंच गई है। यह सांत्वना भी अपने दुख और लाचारी को भुलाती है। ऐसे समय में जब यह सांत्वना इस प्रकार की मिले कि तुम्हारी बेटी काली मठ में पहुंच गई है, तो आप चिंता मत करो,
उसको मोक्ष प्राप्ति हुई है। मां को कितनी सांत्वना मिली। तो ये सांत्वना जो होती है दुख के समय, ये भी दुख को भुलाती है, लाचारी को भुलाती है। इसी तरह का गरीब हिंदू, उनका गरीब हिंदू पीड़ित महिलाओं के साथ घुल मिल जाना, उनकी सेवा करना उनको लोगों का प्रिय बनाता है। उन्होंने एक मां की तरह यहाँ की महिलाओं, यहाँ की बच्चियों को प्यार दिया, उनको ज्ञान दिया, उनके दुख सुख को बांटा। और इस तरह से वो ऐसा लगता ही नहीं था कि वो विदेशी मूल की महिला हैं। उनको तभी तो भगिनी के नाम से, भगिनी यानी बहन, वो सबकी बहन की तरह रहती थी, तो भगिनी निवेदिता के नाम से उनको जाना जाता है। तो स्वामी जी अक्सर दूसरों द्वारा तैयार किए गए भोजन और दूसरों के साथ भोजन करने में हिंदुओं के बीच अस्पृश्यता की आलोचना करते थे। वे उन्हें साथ भोजन करने के लिए बार बार आमंत्रित भी करते थे और भोजन के लिए अन्य भक्तों को भी मार्गरेट के पास ले जाते थे और वहां पर अपनी पसंद का भोजन मार्गरेट को खिलाते थे और मार्गरेट के हाथों का बना हुआ भोजन भक्तों को देते थे। अन्य लोगों को जो उनके साथ जाते थे वो उनको खिलाते थे। तो दूसरों को उनके द्वारा तैयार किया गया भोजन खिलाना, उस दरमियान उन्होंने यह महसूस किया कि शारदा मठ और विवेकानंद दोनों ने एक साथ भोजन करके हिंदू समाज में उनके लिए एक अच्छी जगह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश की। ये मार्गरेट ने महसूस किया। भगिनी निवेदिता भारत की स्वतंत्रता की जोरदार समर्थक थी और अरविंद घोष जैसे राष्ट्रवादियों से उनका घनिष्ठ संपर्क था। धीरे धीरे निवेदिता का ध्यान भारत की स्वाधीनता की ओर गया। विवेकानंद के सिद्धांतों और आदर्शों का राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए उन्होंने विवेकानंद की मृत्यु के बाद संघ से त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने भारतीय युवाओं को अपने व्याख्यानों और लेखों के माध्यम से प्रेरित किया। 1911 ईस्वी में उनका शरीर अथक परिश्रम के कारण थक चुका था, इसलिए बोस परिवार उन्हें दार्जिलिंग ले गया। औषधि उपचार शुरू हुए। अब इस राष्ट्रीयता की प्रखर ज्वाला को प्रतीत हो गया था कि जीवित कार्य पूर्ण हुआ। बार बार जप करती अस्तो मां सदगमया जो तमसो मां ज्योतिर्गमया, यही वो मंत्र का जप करती। देह रूपी वस्त्र त्याग कर अब वे अमृतत्व की ओर बढ़ रही थी। आकाश में मेघाच्छादित था, मानो धरती पर प्रज्वलित तेजस्वी दीप शिखा बुझने जा रही थी। 12 अक्टूबर 1911 को वे बोली, ये पुरानी नैया डूब रही है, पर कल का सूर्योदय अवश्य देखूंगी। 13 अक्टूबर 1911 को सूर्य अपने तेजांश को अपने में समा लेने के लिए पूर्ण तेजस्विता से प्रकट हुआ। सूर्योदय प्रकट होते ही तेज में समा गया। तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतगमय, इसकी साक्षी का अंत हुआ। अंत में सभी से मेरा विनम्र निवेदन, जिस तरह से ऐसे प्रखर राष्ट्रवादियों ने समरसता के यज्ञ में अपनी पूर्णाहुति दी, हम भी तो कुछ देना सीखें। वसुदैव कुटुंबकम भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है, तो भेदभाव क्यों? जब सारा विश्व एक परिवार है, एक पिता की संतान है, तो जातिवाद, छुआछूत, ये सब किससे? अंत में सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, इसी मंत्र के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।